दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा है, लगातार लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर परीक्षा कब होगी। आयोग के जो सदस्य हैं, जो समिति है, उसका भी गठन हो ही चुका है। अध्यक्ष की नियुक्ति हो ही चुकी है। इसकी परीक्षा कब होगी तो लगातार संपर्क किया जा रहा है, और जिससे यह सूचना मिल रही है कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी, अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है, जो आयोग के अधिकारियों के द्वारा जो लोगों को आश्वासन दिया गया था कि एग्ज़ाम आप लोगों का दिसंबर में होगा, यह आश्वासन दिया गया था। लेकिन अभी ऑथेंटिक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, रिटन में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग दिसंबर ही मानकर चल रहे हैं। वैसे टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, उसके बारे में बताया गया है कि हाँ, जनवरी फरवरी में उसकी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम पड़ रहा है, तो उन सबको देखते हुए ये सारी चीज़ अभी क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जनवरी फरवरी में होगी। रही बात सिलेबस की, जो टीजीटी पीजीटी के सिलेबस की बात की जाती है कि सर उसका सिलेबस पुराना ही रहेगा या चेंज होगा, अभी उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ तो ये तय है कि अब परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी। दिसंबर में परीक्षा अगर कराई जाती है, या जब भी डेट आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बिल्कुल भी ये इंतज़ार आप ना करें कि जब परीक्षा की डेट आएगी तब शुरू करेंगे, तब पढ़ाई करेंगे। जब डेट आ जाएगी तो उतना समय आपको नहीं मिल पाएगा कि जिससे आप पढ़ाई कर सकें, जिससे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। तो इस तरीके से दिसंबर ही मानकर चलिए, 2 महीने का समय आप लेकर चले, और 2 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, अगर अच्छे तरीके से आप लगना चाहते हैं तो। और 2 महीने देखिए, वैसे आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, आप लोगों ने तो पढ़ रखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर रीओपन होगा या नहीं होगा। जो परीक्षा होगी उसका जो फॉर्म होगा वो रीओपन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि रीओपन करेंगे। रीओपन की संभावना बहुत ही कम है। हाँ, ये है कि परीक्षा का जो कैलेंडर जारी किया जाए, उस कैलेंडर में यह चीज़ सूचित कर दिया जाएगा कि अगली जो वैकेंसी है, अगली जो भर्ती है, उसके लिए कैलेंडर में दे दिया जाएगा। ये किया जा सकता है, रीओपन मुश्किल है। तो खैर, कैलेंडर जारी होने दीजिए। कैलेंडर भी जहाँ तक है कि 15-20 दिन में कैलेंडर भी आ ही जाएगा, जैसा कि आयोग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है। तो आप पूरी तरीके से मेहनत करें और अभी से ही लग जाएं। टीजीटी पीजीटी की जहाँ तक बात है, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो सूचना आ ही चुकी है। आप लोग 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे। आयोग के तरफ से जारी किया गया समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ कि जनवरी में परीक्षा होगी। जनवरी के लिए उन्होंने पूरा प्लान बनाया। हो सकता है ये थोड़ा एक्सटेंड करें, आगे फरवरी तक लेकर जाएं। रही बात इसके सिलेबस की, तो देखिए, अभी इस पर आएंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या कराया जाएगा। इस पर अभी आपको आते हैं, बताते हैं कि क्या बैच हमारे यहाँ चल रहा है, कैसे टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्या चीज़ें होंगी, कैसा कैसा कोर्स होगा। तो ये सारी बात हम करेंगे। यहाँ पर पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में जो आपका पाठ्यक्रम पुराना है, जो पहले का पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम पर आप अपनी तैयारी करें। पाठ्यक्रम में कहीं कोई बदलाव होने का 1% भी कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, जितना सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी हायर की तैयारी कर रहे हों, सिलेबस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो बैच चल रहा था एमपी का, जब मैं करा रहा था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें पूरा का पूरा सिलेबस लोगों को कराया गया। इकाई 9-10 एकदम नई थी। बहुत सारे जगह लोगों ने कहा सर नहीं कराया जाता है, लेकिन मैंने उसको एक एक पॉइंट कराया, और टोटल रिटन में हमारे यहाँ से 61 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। 61 कैंडिडेट, आप खुद सोच सकते हैं इस चीज़ को। और इन लोगों का इंटरव्यू की तैयारी भी देखिए 16 या 17 तारीख से शुरू ही कर देंगे। इन लोगों का पूरा इंटरव्यू का बैच चलेगा 61 कैंडिडेट का।
तो इस तरीके से जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे तरीके से आप पढ़ें। सिलेबस अगर आप अच्छे तरीके से आप हायर के सिलेबस की अगर बात करें, UPHESC के सिलेबस की बात करें, UPHESC सिर्फ सिलेबस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि 5 से 10 प्रश्न आपको सिलेबस से ही मिल जाएंगे। सिर्फ सिलेबस तैयार कर लिए। अब सिलेबस तैयार करने का मतलब ये है कि जो आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं, वह उपन्यास जो लगे हुए हैं उन उपन्यास में कितने अध्याय हैं, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, उपन्यास किसका है, या जो कहानी लगी है उस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, या जो कविता लगी है किस कविता संग्रह में संकलित है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, या जो अन्य विधा लगी है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, किसका है, या जो आपके पाठ्यक्रम में काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में जो 6 संप्रदाय हैं वो 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं और उनके प्रवर्तक कौन से हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 5 से 10 प्रश्न इजी वे में केवल सिलेबस से मिल जाएंगे, अगर सिलेबस आपने रट लिया, सिलेबस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। अब जो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम लोग, यूपी TGT, PGT और यूपी हायर के लिए विस्तृत रिवीजन बैच भी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कविता की इकाई से शुरू होगा। कविता की इकाई से आज जब आप वीडियो देख रहे हैं, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हो गया है 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर हो गया है और 11 अक्टूबर से कविता की इकाई शुरू हो रही है। 11 अक्टूबर से। इनकेस अगर 11 से नहीं शुरू हो पाए किसी कारणवश, एक दिन थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो फिर 12 अक्टूबर 100% मानकर चले कि कविता की इकाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले अभी आज लोगों को जो कराया गया, मार्क्सवाद कराया गया, मनोविश्लेषणवाद कराया गया, उस पर आधारित अभी लाइव भी कराया जाएगा। तो जब आप शुरू कर दें, कई लोग कहते हैं कि सर आप बहुत डिटेल लेकर चलते हैं, और अगर आप देखेंगे वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही हैं वो डिटेल जब आप पढ़े होते हैं तभी आप उन तथ्यों को कर पाते हैं। कोई भी पेड़ है, जिस पेड़ की जड़ें जितनी ही गहरी होंगी उसे पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी, और जितनी जड़ें उसकी उथली होंगी, ऊपर होंगी, उसी को पानी देने की ज़रूरत होगी। तो आप जितना गहन, जितना विस्तृत अध्ययन करेंगे उतना ही आपको तथ्य याद होगा, बार बार उसको रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी पेड़ है जिसकी जड़ें जितनी ही गहरी होंगी उतना ही उसके लिए अच्छा होगा, उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जड़ें अगर उथली हैं, जड़ें अगर छोटी हैं, तो उसी को पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जितना विस्तृत पढ़ेंगे, जितना गहराई से पढ़ेंगे, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने ही तथ्य आपको याद रहेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए डिटेल लेकर चलते हैं। अब हमारे यहाँ जो कराया जाता है, क्या शेड्यूल है, वो आपको बताते हैं। यहाँ पर ये नंबर लिखा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। शुल्क और सारी जानकारी। कोई भी पुस्तक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी संस्थान से जुड़ रहे हैं और अगर आपको कोई पुस्तक खरीदना पड़े, कोई पुस्तक पढ़ना पड़े, तो फिर संस्थान से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना मैटर संस्थान की तरफ से दिया जाएगा सिर्फ वही आपको पढ़ना है। हमारे यहाँ का डेली शेड्यूल होता है कि सुबह 10 बजे आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स आएगा डिटेल। डेली सुबह 10 बजे आपके व्हाट्सएप पर टेस्ट सीरीज आएगा, साप्ताहिक नहीं, डेली टेस्ट सीरीज। आप 10 बजे किसी कॉलेज में लगे हुए हैं या किसी ऑफिस में लगे हैं, बिजी हैं, नहीं कर पाते हैं, आप बाद में हल करिए, टाइम का इशू बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिदिन दोपहर में 2:30 बजे जो सुबह आपको 10 बजे PDF दिया गया, उसी पर आपको 2:30 बजे विस्तृत वीडियो लेक्चर मिलेगा। आप बिजी हैं, बाद में देख सकते हैं, लिंक आपके व्हाट्सएप पर रहेगा। और जो PDF आपने पढ़ा, जिस पर आपने विस्तृत वीडियो लेक्चर देखा, उसी पर रात में 9 बजे लाइव क्लास होती है। 8:30 बजे ये दिसंबर में किया जाता है, जाड़े में। अभी यहाँ पर जो लाइव क्लास की टाइमिंग है वो 9 बजे होती है, और वही 20 नवंबर के बाद से लेकर पूरा 10 नवंबर और पूरा दिसंबर, लगभग 10-12 जनवरी तक टाइमिंग 8:30 बजे कर दी जाती है। तो इस समय 9 बजे लाइव क्लास होती है।
तो जिस पर आपको PDF मिला, जिस पर आपने वीडियो लेक्चर देखा, उसी पर आपको 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी। यानी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम एक ही टॉपिक पर आपको PDF, उसी पर फिर लेक्चर, उसी पर फिर लाइव। तो ये शेड्यूल रहता है हमारे यहाँ। और परीक्षा से पहले पहले पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपका रिवीजन करा दिया जाता है। तो ये शेड्यूल हमारे यहाँ रहता है। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके समझ में आई होगी। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैंने जो नंबर बताया उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या नंबर आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे ही फिर जानकारी के लिए आप जुड़े रहें चैनल से। अगली जैसे ही कोई ऑथेंटिक जानकारी आती है वैसे ही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी।